जारा और अलियान बहन भाई थे और दोनों की पसंदीदा अलग थी। जारा को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। वो हर वक्त कहानियों में खोई रहती, कभी शहजादों के दुनिया में तो कभी जादुई जंगलों में। दूसरे तरफ अलियान को कबूतरों का बहुत शौक था। वहां की देखभाल करता, इनको दाना डालता और उनके साथ हुकत गुजारता। एक दिन जारा ने अलियान से कहा, तुम हर वक्त कबूतरों में लगे रहते हो, कभी कोई अच्छी कहानी क्यों नहीं पढ़ते? अलियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम कभी कबूतरों के पास क्यों नहीं आती? तुम्हें पता है वो भी अपनी दुनिया में कितनी मजे की कहानियां रखते हैं। ये सुनकर जारा को हैरत हुई। वाकई कबूतरों की कहानियां? अलियान ने सर हिलाया। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनकी कहानी सुना सकता हूं। जारा को दिलचस्पी हुई। वो अलियान के साथ कबूतरों के पास बैठ गई। अलियान ने बताया, ये जो सफेद कबूतर है, इसका नाम शहजादा है। ये हर रोज आसमान में लंबी परवाज करता है और फिर वापस आकर दूसरे कबूतरों को अपने सफर की कहानियां सुनाता है। और वो नैला कबूतर, वो बड़ा बहादुर है। एक बार बिल्ली के हमले से सब कबूतरों को बचा चुका है। जारा हैरान हो गई। वाकई ये तो किसी किताब की कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प है। अलियान हंस पड़ा। देखा, अगर तुम ध्यान दो तो हर चीज में एक कहानी छुपी होती है। जारा को यह बात बहुत पसंद आई। अब वो अभी अलियान के साथ कबूतरों के पास बैठकर इनकी कहानियां सोचती, और अलियान कभी कभ्यास की पसंदीदा कहानियां सुनने लगा। यूं दोनों ने एक दूसरे के दिलचस्पियों को समझना शुरू कर दिया और उनकी दोस्ती मजीद मजबूत हो गई। आखिर में जारा ने सीखा कि कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि हमारे इर्द गिर्द की हर चीज में छपी होती हैं। और अलियान ने समझा कि पढ़ने से कहानियों को और बेहद दिलचस्प तरीके से बयान किया जा सकता है।